नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं ईरान की जंग जो कि अमेरिका और इसराइल से जारी है। इस जंग में ईरान के हमले और ईरान पर हमले दोनों बदस्तूर जारी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और अमेरिका की जो अहम तरीन सेनेट की इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद अमेरिकी सेनेटर्स के जो आसान खता थे, जो वो घबराए घबराए फिर रहे थे और अपनी मीडिया को जो मैसेजेस हैं उनमें भी वो विजुअली डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। इसकी वजह क्या है? अमेरिका आखिर ऐसा क्या बड़ा करने जा रहा है जो कि इस रीजन को और यूनाइटेड स्टेट्स को मजीद तब्दील कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए डायनामिक्स जो है वो अब चेंज होने जा रहे हैं। मैं इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, पहले कुछ अपडेट्स ले लें इस जंग की ताजा तरीन। कल रात तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक अमेरिका की सेंटकॉम ने यह कहा था कि हमने ईरान के 1700 अहदाफ को निशाना बनाया है। अब जो लेटेस्ट फिगर अमेरिकी सेंटकॉम सेंट्रल कमांड की तरफ से आया है उसके मुताबिक ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ जो हैं उन पर हमले किए गए, यानी इन द पास्ट फ्यू आवर्स 300 मजीद टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की गई हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के 17 बहरी जहाजों को तबाह किया है। खलीज अरब, हुर्मज और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज मौजूद नहीं है, यह कहना है अमेरिकी सेंटकॉम का। कल तक यह फिगर जो है 9 बहरी जहाजों का था, आज यह फिगर 17 बहरी जहाजों का है। उससे पहले सिर्फ अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा था कि खलीज ओमान में अब ईरान का कोई बहरी जहाज नहीं है, हमने सब तबाह कर दिया। वो कह रहे हैं कि खलीज फारिस जो है उसमें भी और जो अरेबियन गल्फ है उसमें भी। अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम कि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। ईरानी गार्ड्स जो है उन्होंने दावा कर दिया है कि उन्होंने अपनाए हुर्मज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जरूरत पड़ने पर अपनाए हुर्मज जो है उसमें कमर्शियल जहाजों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी, और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि जहाजों की इंश्योरेंस में अमेरिकी मालियाती इदारा जो है वो भी मदद करेगा ताकि ग्लोबल ऑयल रूट्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब ईरान ने यह क्लेम कर दिया है। फिर इसके साथ ही साथ अब ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, और ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जो ईरान के हमले हैं उनमें 160 अमेरिकी मारे गए हैं, और ईरान का यह कहना है कि हलाक और जख्मी अमेरिकी फौजियों की मजमूई तादाद जो है वो 650 है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरे हिंद में अमेरिकी नेवी के तबाहकुन जहाज को भी हमने निशाना बनाया है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान ने तलबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारा जो है उस पर कुछ ताज़ा तरीन हमले भी किए हैं। इसके साथ ही साथ दुबई के अंदर मौजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया, और अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिकी सिफारत खाने में जो CIA का मरकज है उसको मुश्तबा ड्रोन से ईरान ने निशाना बनाया है। और इस डेवलपमेंट को एक इंतहाई आम डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है, यानी इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के प्रो ईरान ग्रुप्स हैं वो भी इसराइल को निशाना बना रहे हैं, और इसराइल का जो पोर्ट सिटी है हाइफा का जो नेवल बेस है उस पर मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने हमला किया है, और हिजबुल्लाह के मिसाइलों को बैरूत समेत लबनानी शहरों पर हमलों का रद्द अमल बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ईरान की जानिब से अमारात का यह कहना है, UAE का और अमाराती वजारत दिफा का, कि अब तक 1000 से ज्यादा हमलों का हमें सामना करना पड़ा है। अब ये तो हो गई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इस पूरी जंग के हवाले से कि अभी ताजा तरीन क्या चल रहा है। ईरान पर भी अमेरिका और इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के नए वजीर दिफा, जिन्होंने पिछले वजीर दिफा की शहादत के 2 दिन बाद अपना ओहदा संभाला था, वो चंद घंटे के अंदर अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंट स्ट्राइक्स करके उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया, उन्हें भी शहीद कर दिया, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जारी बात है, बड़ी परेशान कुन चीज है। इसके साथ ही साथ अब देखना यह है कि होने क्या जा रहा है। एक तो यह कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने वाजे कर दिया है कि ईरान के एटम बम बनाने के हमें शवाहिद नहीं मिले। रफाल ग्रोसी जो है उन्होंने अफजोदा यूरेनियम के बड़े जखीरे पर शदीद तशवीश का इजहार जरूर किया और कहा कि ईरान से हम मुकम्मल ताउन का मुतालबा करते हैं। रफाल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की हम तो जमानत नहीं दे सकते। लेकिन अब इसने CNN पर बैठकर एक बड़ी अहम तरीन बात की है रफाल ग्रोसी ने, और इसने कहा कि ईरान चंद दिन या चंद हफ्ते दूर नहीं था एक एटमी ताकत बनने से। और इसमें जो अमेरिका का क्लेम है, जिस क्लेम को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने हमला किया कि ईरान एक एटमी ताकत बन सकता है, कि ईरान एक एटमी कुव्वत बन सकता है, इसलिए हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को अब IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, इस एजेंसी ने, जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है एक तरह से, इस एजेंसी के सरबराह ने कह दिया कि भाई ये दावा गलत था, ये क्लेम जो है ये सही नहीं था। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें जो है वो होने जा रही हैं। एक तरफ तो अमेरिकी सेनेट के अंदर जवाब मांग रहे हैं, अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर अमेरिका के जो ओहदेदारान हैं उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो अपोजिशन है वो इस ऑपरेशन की, इस जंग की शदीद तरीन मुखालफत कर रही है। सेंटकॉम ने अपने फौजी जो अभी तक मारे गए हैं, खैर ईरान का तो क्लेम बहुत बड़ा फिगर है, जो अमेरिका के फौजियों के मरने का क्लेम है। अमेरिका ने एक छोटा मोटा फिगर दिया है, चंद गिनती के फौजी हैं, और इस सबके अंदर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने उनकी तस्वीर भी जारी कर दी है। अब टाइम मैगजीन जो है वो कहता है कि रूबियोज रैशनल ऑन ईरान स्ट्राइक्स गेट मेसियर,
मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स का एक दलील दी, एक उन्होंने रैशनल बताया कि भाई ये वजह थी कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया, हमने ये जंग शुरू कर दी जिसमें अमेरिकी फौजी भी मर रहे हैं, वो मजीद मैसियर हो रहा है, उसमें मैस ही क्रिएट हो रहा है। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को ये कहा है कि टू अर्ली टू टेल स्कोप ऑफ ईरान स्ट्राइक्स। अब ये भी एक अजीब सी स्टेटमेंट है कि भाई मैं ईरान की स्ट्राइक्स का स्कोप अभी बता ही नहीं सकता। आप नॉर्मली ये होता है कि कोई भी जंग शुरू करने से पहले उस जंग की आउटकम जो है वो डिजाइन करते हैं, आपको पता होता है कि इस जंग में से आपने हासिल क्या करना है, आपकी फौज के डिलीवरेबल्स क्या हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन इसने कहा कि हम इसका स्कोप जो है वो फिलहाल बताने की पोजीशन में नहीं है। अब आ जाते हैं जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई है, जिस ब्रीफिंग के बाद बहुत से यूएस सेनेटर्स जो हैं वो घबराए हुए नजर आ रहे थे, बहुत परेशान नजर आ रहे थे। और अब एक तो सेनेटर वार्नर है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस बाय ट्रंप एंड नेतन्याहू। कुछ जंगें होती है ना वो ऑप्शनल नहीं होती, जैसे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग है, वो हमारे पास चॉइस नहीं थी ना, हमें लड़नी थी क्योंकि एक दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है। लेकिन उसी तरीके से अमेरिका की ये जंग ऑप्शनल थी, अमेरिका चाहता तो इस जंग को अवॉइड कर सकता था और ये बाय चॉइस जंग जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लड़ी है। तो अब एक इस ब्रीफिंग के बाद, ईरान ब्रीफिंग के बाद यूएस सेनेटर कहते हैं कि ये वॉर ऑफ चॉइस है और इसकी चॉइस जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू ने की। फिर ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यूएस सेनेट डेमोक्रेट्स लैश आउट एट अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर ऑन ईरान अहेड ऑफ वॉर पावर्स वोट। वॉर की पावर्स के हवाले से एक वोटिंग भी होनी है और इस जंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का आगाज किया और इस जंग के हवाले से यूएस डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। अब इसमें जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं उन्होंने कुछ वीडियो पैगाम भी जारी किए हैं। पहले तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं ब्लूमेंथल, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इन्होंने इम्कान जाहिर किया है इस ब्रीफिंग के बाद कि अमेरिका अपनी जमीनी फौज मुमकिन तौर पर ईरान भेजने वाला है। अब ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है ये बड़ा तशवीशनाक मरहला होता है। उन्होंने ये बात ईरान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दी, कही और इनकी तरफ से इस स्टेटमेंट का सामने आना, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज एंड वेरी मैसिव कि जी अमेरिका जो है वो अपने ट्रूप्स भेजेगा। इसके साथ ही साथ एक अमेरिकी सेनेटर ने यहां तक कह दिया कि ईरानी हुकूमत के खात्मे पर सऊदी अरब अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा, यानी ऑब्वियसली शायद इन्हें ये ब्रीफिंग दी गई है कि इस तरह से हमारा प्लान है। डेमोक्रेट सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने क्लोज डोर जो कांग्रेस की ब्रीफिंग है ईरान पर उसमें कहा कि दिस इज एज सीरियस एज इट गेट्स, ये जितना भी आप इस मामले को सीरियस समझ सकते हैं ये उतना ही है। और उन्होंने हमें रूम के अंदर बंद कमरे में ये बताया कि मजीद अमेरिकी जो है वो इस जंग में मरेंगे और वो ये ड्रोन्स जो है जो मिडिल ईस्ट के अंदर आ रहे हैं उन्हें रोक नहीं सकते। अब ये एक स्टेटमेंट जो एक अमेरिकी सेनेटर ने मीडिया से दे दी है ये बहुत बड़ी चीज है कि अमेरिकी ओहदेदारान खुद ये कह रहे हैं कि मजीद अमेरिकी फौजी भी मरेंगे और हम ये ड्रोन्स नहीं रोक सकते। फिर सेनेटर एलिजाबेथ वारन है, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सेनेटर एलिजाबेथ वारन जो है उन्होंने कहा कि द सिचुएशन इज मच वर्स देन कैन बी इमेजिन्ड, आई वाज वरीड बिफोर बट आई एम इवन मोर वरीड। मैं इस ब्रीफिंग से पहले बहुत परेशान थी लेकिन इस ब्रीफिंग के बाद अब मैं मजीद परेशान हो चुकी हूँ। ये इतना वर्स मामला है और ये सिचुएशन मजीद खराब होनी है। एंड इससे भी तशवीशनाक चीज जो उन्होंने कही कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो प्लान टुवर्ड्स ईरान, इनका ईरान के हवाले से कोई कंक्रीट प्लान ही नहीं है, कोई इन्हें पता ही नहीं है इन्होंने ईरान में करना क्या है। और जब किसी के पास अल्टीमेट पावर हो और उसे ना पता उसने क्या करना है तो फिर तबाही होती है। तो ये एक जो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के ये ब्रीफिंग के अंदर सेनेटर्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो आई हैं, आई थिंक ये इस मामले की ग्रेविटी और इस मामले की सीरियसनेस को मजीद वाज़ेह करता है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।